बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में माधव दास नाम का एक भक्त रहता था। वह बहुत ही सीधे साधे और दयालु इंसान थे। उनका जीवन सिर्फ एक ही नियम पर चलता था। जहाँ भी जाएं, वहाँ श्री राम जी की कथा सुनाना कभी नहीं भूलते थे। माधव दास किसी राजमहल या अमीरों की कोठियों में नहीं रुकते थे। वह हमेशा गांव के मंदिर में ही ठहरते थे। उनका मानना था कि मंदिर ही उनका घर है और भगवान श्री राम ही उनके स्वामी। जब वह किसी नए गांव में पहुंचते तो सबसे पहले मंदिर जाते। वहां मूर्तियों के सामने सिर झुकाते और पुजारी से अनुमति लेकर राम कथा प्रारंभ कर देते। चाहे लोग आए या न आए, वह कथा जरूर सुनाते थे। उनका विश्वास था कि यदि मनुष्य न भी सुने तो भी मेरे प्रभु श्री राम, हनुमान जी और स्वयं महादेव शंकर मेरी कथा जरूर सुनते हैं। एक दिन की बात है, माधव दास एक अनजान गांव में पहुंच गए। गांव हरा भरा था, लोग मेहनती दिखते थे, लेकिन मंदिर का वातावरण कुछ अलग ही था। जैसे ही माधव दास मंदिर पहुंचे, वहां के पुजारी गोविंदाचार्य ने उनका स्वागत किया। गोविंदाचार्य जी साधारण और भले इंसान थे। उन्होंने नमस्कार किया और बोले, भक्त जी, आपका यहाँ स्वागत है, लेकिन पहले ही बता दूं, हमारे गांव के लोग कथा सुनने में ज़्यादा रुचि नहीं रखते। आप कितनी भी सुंदर राम कथा करें, शायद ही कोई सुनने आए। माधव दास मुस्कुराए और बोले, पुजारी जी, मुझे लोगों से कोई शिकायत नहीं। मैं तो कथा भगवान श्री राम जी को सुनाता हूँ। जब मैं बोलता हूँ तो मेरे हनुमान जी साक्षात आकर सुनते हैं। यही सोचकर मुझे आनंद मिलता है। पुजारी को समझ आ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि सच्चे भक्त है। उन्होंने कहा, माधव दास जी, यह मंदिर और मेरा घर आपके लिए खुला है। जितने दिन चाहें यहीं रहकर कथा कीजिए। अगले दिन प्रातःकाल सूरज की पहली किरण जैसे ही गांव पर पड़ी, माधव दास स्नान करके मंदिर में पहुंच गए। उन्होंने श्री राम जी की मूर्ति के आगे दीप जलाया, फूल चढ़ाए और कथा प्रारंभ कर दी। लेकिन जैसा पुजारी ने कहा था वैसा ही हुआ। गांव का कोई भी व्यक्ति कथा सुनने नहीं आया। मंदिर बिल्कुल सुनसान था। केवल माधव दास की मधुर आवाज गूंज रही थी और दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। पहला दिन ऐसे ही बीत गया। दूसरे दिन भी वही हाल रहा। तीसरे दिन भी एक भी श्रोता नहीं आया, लेकिन माधव दास विचलित नहीं हुए। उनके चेहरे पर वही शांति थी। वे मन ही मन सोचते, लोग ना आए तो क्या हुआ, मेरे प्रभु तो यहाँ है। मैं जानता हूँ वे और मेरे प्यारे हनुमान जी कथा जरूर सुन रहे हैं। चौथे दिन कुछ अजीब हुआ। जब माधव दास कथा कर रहे थे, तभी मंदिर के बाहर से कुछ बच्चे झांकने लगे। शायद उन्हें जिज्ञासा हुई। थोड़ी देर बाद 3-4 ग्रामीण भी आकर पीछे बैठ गए। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ा। 5वें दिन आधा दर्जन लोग, 6ठे दिन 1 दर्जन लोग और 7वें दिन तो पूरा आंगन भर गया। लोगों को आश्चर्य हुआ कि माधव दास कितनी श्रद्धा और प्रेम से कथा कहते हैं। उनका स्वर मधुर था और भाव ऐसा कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता। गांव के लोग आपस में कहने लगे, यह तो श्री राम जी का सच्चा दूत है। इसे सुनकर मन पवित्र हो जाता है। यही वह दिन था जब गांव का एक प्रसिद्ध व्यापारी भी मंदिर में पहुंचा। उसका नाम था गिरिराज। गिरिराज गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसके दिल में करुणा नहीं, बल्कि केवल लालच भरा हुआ था। वह हर काम में फायदा ढूंढता था। लोग उससे डरते थे, लेकिन कोई उसे सम्मान से नहीं देखता था। उस दिन गिरिराज ने भी सोचा, चलो जरा देखूं कि यह भक्त आखिर कैसा है। गिरिराज जैसे ही मंदिर में पहुंचा, उसने दीपक की लौ देखी, भजन की धुन सुनी और माधव दास की कथा सुनने बैठ गया। परंतु उसके मन में भक्ति नहीं थी, बल्कि सिर्फ जिज्ञासा थी। उस दिन का प्रसंग बड़ा ही भावुक था। माधव दास बड़े प्रेम से कथा कह रहे थे। जब श्री राम वनवास गए तो लक्ष्मण और माता सीता उनके साथ थे। कठिनाई भरे जंगलों में भी श्री राम ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उनके लिए धर्म ही सबसे बड़ा था। और जब रावण ने माता सीता का हरण किया,
तब भी प्रभु राम ने अकेले युद्ध नहीं किया, बल्कि सबको साथ लेकर लड़े। यही हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म हमेशा सबके साथ खड़े होकर निभाया जाता है। कथा इतनी मधुर थी कि सुनने वाले कुछ देर के लिए सांस तक रोक लेते। उसी समय गिरिराज ने अचानक कुछ अजीब सुना। मंदिर की दीवारें जैसे गूंज उठी। श्री राम जी की मूर्ति से एक दिव्य स्वर आया, हनुमान, क्या तुमने देखा? मेरा भक्त माधव दास इतनी श्रद्धा से कथा सुना रहा है, पर गांव के लोग अभी भी पूरी तरह नहीं जागे। हनुमान जी की मूर्ति ने तुरंत उत्तर दिया, प्रभु, मैं तो प्रतिदिन यहाँ बैठकर कथा सुनता हूँ। इस भक्त का प्रेम देखकर मन गदगद हो जाता है। मैंने तो निश्चय किया है कि कथा पूर्ण होने पर इसे दक्षिणा अवश्य दी जाएगी। श्री राम ने कहा, तो फिर सोच लो हनुमान, कितना देना उचित होगा? हनुमान जी बोले, प्रभु, मैं इसे पूरे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, ताकि इसका जीवन निर्वाह भली भांति हो सके। गिरिराज यह सब सुनकर दंग रह गया। उसके चेहरे पर लोभ झलकने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, वाह, इसे कथा पूरी होते ही 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी, और यह रहस्य तो सिर्फ मुझे पता है। क्यों न मैं इसे आधे पैसों में फंसा लूं? अगर मैं इसे पहले ही 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर सौदा कर लूं, तो बाकी 500 स्वर्ण मुद्राएं मेरा मुनाफा होगा। किसी को भनक भी नहीं लगेगी। उसकी आंखें लालच से चमक उठी। कथा समाप्त होने के बाद जब सब लोग जाने लगे, गिरिराज धीरे से माधव दास के पास पहुंचा। भक्त जी, उसने मीठे स्वर में कहा, आप इतने दिनों से कथा कर रहे हैं, पर कोई दक्षिणा नहीं देता। मुझे आप पर दया आती है। यह लीजिए, मैं आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। माधव दास ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे धन की आवश्यकता नहीं। जो भी मिलता है मैं तो प्रभु के भंडारे में चढ़ा देता हूँ। गिरिराज ने झट से कहा, नहीं नहीं, आप इसे रख लीजिए। और एक बात और, जब कथा समाप्त होगी तब आपको जितनी भी दक्षिणा मिले वह आप मुझे सौंप दीजिए। बदले में मैं पहले ही आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूँ। इससे आपका भी भला होगा और मेरा भी। माधव दास सरल और भोले थे। उनके मन में कोई लालच नहीं था। उन्होंने सोचा, गांव वाले तो वैसे भी दक्षिणा देते नहीं, यदि यह इतनी श्रद्धा भाव से दे रहा है तो क्यों न मान लिया जाए। सब प्रभु की इच्छा है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जैसे श्री राम की इच्छा। गिरिराज मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, बस अब कथा के आखिरी दिन मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी, और मैंने पहले से ही 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर सौदा कर लिया है, मतलब सीधा फायदा। उस दिन से गिरिराज रोज कथा में बैठने लगा, लेकिन उसका ध्यान कथा पर नहीं बल्कि स्वर्ण मुद्राओं पर रहता था। धीरे धीरे 8वां दिन आया। उस दिन माधव दास ने विशेष प्रसाद बनाया। सुगंध पूरे गांव में फैल गई। लोग दूर दूर से कथा सुनने आए। मंदिर में अब जगह कम पड़ रही थी, और जब 9वें दिन का सूरज जैसे ही निकला, गांव में एक अलग ही हलचल थी। लोग कहते फिर रहे थे, आज आखिरी कथा है, चलो मंदिर चलते हैं। गांव की औरतें, बच्चे, बूढ़े सब अपने अपने काम छोड़कर मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। मंदिर का आंगन उस दिन पूरा भर गया। दीपक जल रहे थे, फूलों की सुगंध फैली हुई थी, और माधव दास की मधुर आवाज वातावरण को भक्ति से भर रही थी। उस दिन का प्रसंग था राम राज्य का वर्णन। माधव दास बड़े प्रेम से कह रहे थे, जब श्री राम अयोध्या लौटे और राजगद्दी पर बैठे तो प्रजा सुखी हो गई। वहाँ कोई दुखी नहीं था। सब एक दूसरे की मदद करते। सबके दिल में दया और धर्म था। सच्चा राजा वही है जहाँ सबको न्याय मिले और कोई भूखा न सोए। लोग भाव विभोर होकर सुन रहे थे। कई लोगों की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन भीड़ में बैठा व्यापारी गिरिराज अपनी ही दुनिया में था। वह कथा के हर शब्द को नहीं बल्कि उस 1000 स्वर्ण मुद्राओं को याद कर रहा था, जिसके लिए उसने पहले ही सौदा कर लिया था। कथा जैसे ही समाप्त हुई, मंदिर में जोरदार जयकारे गूंज उठे, जय श्री राम, जय हनुमान। लोगों ने प्रसाद लिया और धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। माधव दास ने रामायण की पोथी बंद की और प्रभु के चरणों में सिर झुका दिया। गिरिराज तुरंत उनके पास आया और बोला, तो भक्त जी,
अब दक्षिणा मुझे दीजिए। माधव दास शांत स्वर में बोले, मैंने तो कोई दक्षिणा उठाई ही नहीं। जो भी प्रभु की इच्छा थी वह वहीं पड़ा होगा, आप जाकर देख लीजिए। गिरिराज का चेहरा उतर गया। वह भाग कर उस स्थान पर गया जहाँ माधव दास कथा कहते थे। वहाँ उसने इधर उधर देखा, पर उसके सामने केवल कुछ गिनी चुनी स्वर्ण मुद्राएं पड़ी थी, मुश्किल से 3-4 स्वर्ण मुद्राएं। गिरिराज का लालच अब गुस्से में बदल गया। वह दांत पीसते हुए मंदिर के भीतर भागा और मूर्तियों के सामने खड़ा होकर चिल्लाने लगा, अरे राम जी, अरे हनुमान जी, उस दिन तो मैं साफ साफ सुन रहा था कि भक्त को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा दिलाई जाएगी। अब कहाँ है वह स्वर्ण मुद्राएं? आपने तो मुझे ठग लिया। अगर आपने आज दक्षिणा नहीं दी तो समझ लीजिए मैं चुप नहीं बैठूंगा। लोगों को उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। वे सोचने लगे, व्यापारी को क्या हो गया है, यह मूर्तियों से क्यों लड़ रहा है। गिरिराज ने क्रोध में आकर और भी कठोर शब्द कहे और फिर उसने पैर उठाकर हनुमान जी की मूर्ति पर प्रहार कर दिया। यह होते ही हनुमान जी की मूर्ति ने व्यापारी का पैर पकड़ लिया। पकड़ भी ऐसी कि चाहे जितना जोर लगाओ पैर हिल भी न सके। गिरिराज छटपटाने लगा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, हनुमान जी ने मेरा पैर पकड़ लिया है। गांव वाले हैरान थे, उनकी आंखों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि गिरिराज पागल हो गया है और बिना वजह तड़प रहा है। लेकिन गिरिराज को सचमुच अपने पैर पर हनुमान जी की पकड़ महसूस हो रही थी। वह दर्द से कर्रा उठा। तभी श्री राम जी की मूर्ति से गंभीर स्वर गूंजा, हनुमान, मैंने कहा था कि हमारे भक्त को दक्षिणा मिलनी चाहिए। तुमने तो केवल 500 स्वर्ण मुद्राएं दिलवाई, बाकी कहाँ है। हनुमान जी की मूर्ति हंसते हुए बोली, प्रभु, शेष 500 तो अभी व्यापारी ही देगा, तभी तो मैंने इसका पैर पकड़ा है। गिरिराज डर से कांप उठा। वह चिल्लाया, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन आवाज बार बार आती, जब तक भक्त को उसका हक नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारा पैर नहीं छूटेगा। लोग अब घबरा गए। कुछ गांव वाले दौड़कर गिरिराज के दोनों बेटों रमेश और सुरेश को बुला लाए। दोनों भागते हुए मंदिर पहुंचे और अपने पिता को उस हालत में देखा। वे रोने लगे और बोले, पिताजी क्या हुआ, आप चल क्यों नहीं पा रहे। गिरिराज ने हाँफते हुए कहा, मैंने लालच किया, मैंने भक्त माधव दास से सौदा किया था, 500 दिए थे और उससे कहा था कि जितनी दक्षिणा मिलेगी मुझे दे देगा। लेकिन जब मुझे कुछ नहीं मिला तो गुस्से में आकर हनुमान जी की मूर्ति पर प्रहार कर बैठा। अब देखो, हनुमान जी ने मेरा पैर जकड़ लिया है। वे कह रहे हैं कि जब तक भक्त को पूरी 1000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं दोगे तब तक पैर नहीं छूटेगा। मंदिर में सन्नाटा छा गया। सब लोग दंग रह गए। किसी ने पहली बार देखा कि मूर्तियां बोल रही है और न्याय कर रही है। मंदिर का वातावरण भारी था। व्यापारी गिरिराज का पैर अब भी हनुमान जी की मूर्ति से जकड़ा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। गांव वाले एक दूसरे को देखते हुए फुसफुसा रहे थे, यह तो चमत्कार है, सचमुच प्रभु का चमत्कार है। माधव दास अब तक चुपचाप खड़े थे। वे प्रभु की लीलाओं पर विश्वास रखते थे, इसलिए शांत मन से बोले, व्यापारी जी, प्रभु कभी अन्याय नहीं करते। आपने मेरे साथ सौदा किया था, 500 स्वर्ण मुद्राएं आपने मुझे दी, बाकी 500 देने का वचन भी था। लेकिन आपने लालच और गुस्से में आकर मूर्तियों का अपमान किया। अब प्रभु आपसे वही दिलवा रहे हैं जो आपने छुपाया था। गिरिराज रोने लगा और हाथ जोड़कर बोला, भक्त माधव दास, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था, कृपा करके मेरी इज्जत बचा लो। मैं पूरी 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, अभी दूंगा। इतना कहते ही उसने अपने बेटों रमेश और सुरेश से इशारा किया। दोनों तुरंत घर भागे और कपड़े की थैली में 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आए। गिरिराज ने कांपते हाथों से थैली माधव दास के चरणों में रख दी और बोला, ये लीजिए, अब पूरी 1000 स्वर्ण मुद्राएं हो गई। कृपा करके हनुमान जी से कहिए कि मुझे छोड़ दें। जैसे ही स्वर्ण मुद्राएं जमीन पर रखी गई,
मंदिर के भीतर से दिव्य स्वर गूंजा, हनुमान अब छोड़ दो। न्याय पूरा हो गया और सचमुच गिरिराज का पैर अचानक मुक्त हो गया। वह जमीन पर गिर पड़ा जैसे अभी अभी मौत के मुंह से निकला हो। गांव वाले जोर जोर से जयकारे लगाने लगे, जय श्री राम, जय हनुमान। माधव दास ने भगवान के चरणों में सिर झुकाकर कहा, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। आपने मेरे साथ साथ पूरे गांव को दिखा दिया कि लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है। गिरिराज शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। गिरिराज ने कांपती आवाज में कहा, आज से मैं अपने व्यापार में कभी बेईमानी नहीं करूंगा। प्रभु ने मुझे सबक सिखा दिया है। माधव दास, तुमने मेरी आंखें खोल दी। उस दिन के बाद गांव में एक नई मिसाल कायम हुई। लोग कहते, हनुमान जी ने खुद व्यापारी को सजा दी थी और भक्त को न्याय दिलाया था। और सचमुच उस घटना के बाद से गांव में भक्ति और बढ़ गई। हर कोई जान गया कि भगवान देर से सही लेकिन न्याय अवश्य करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी और भक्ति का मार्ग ही सच्चा है। लालच करने वाला चाहे कितना भी चालाक क्यों न बने, भगवान के सामने उसका छल कभी नहीं टिक सकता। जो सच्चे मन से भक्ति करता है उसकी रक्षा स्वयं हनुमान जी और श्री राम जी करते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।